नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वार्तालाप पर। दोस्तों, इंडिया रैंक करती है दुनिया की नंबर 1 सबसे अनसेफ कंट्रीज में, और फिर भी हम इसे लेकर इतने लापरवाह हैं कि ये तब तक बड़ा मुद्दा नहीं बनता जब तक कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं होता। जैसे कोलकाता का रीसेंट हॉरिफिक केस, जहां सभी लोग डॉक्टर मौमिता के लिए सड़क पर आ गए और जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हम सबको ही अच्छे से पता है कि ये सब कुछ दिनों, कुछ महीने या शायद 1 साल तक ही चलने वाला है। कोई भी सीरियस केस एक बड़ा सेंसेशन बन जाता है और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठंडा पड़ जाता है और हम फिर से वापस अपने नॉर्मल रूटीन में चले जाते हैं। इंडिया में पर डे 86 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन क्या हम सच में इस बात की परवाह करते हैं? जवाब है नहीं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये रेप कल्चर इंडिया में कब तक चलता रहेगा? कब हमारी घर की महिलाएं अपने घर से निकलकर सड़क पर, पब्लिक प्लेसेस में आज़ादी से चल पाएंगी? ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना अनकंफर्टेबल जरूर है, पर ऐसे शेमफुल एक्ट्स को रोकने के लिए हमें फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेप इज नॉट विक्टिम्स फॉल्ट। दोस्तों, रेप को रोकने के लिए हमें कुछ टैंजिबल करना होगा अपनी डेली लाइफ में, जिसे हम ये रोज होने वाले रेप केसेस को कम कर सकें। चलिए कुछ रीजंस को डिस्कस करते हैं। पैट्रियार्की और जेंडर इनइक्वालिटी। रेप का गहरा कनेक्शन पैट्रियार्की से है, जहां हमारी सोसाइटी के मेल्स को अक्सर वुमेन पर हावी समझा जाता है। जैसे कई घरों में खरीदारी से लेकर रात के खाने तक का फैसला अक्सर मेल्स ही लेते हैं। ये इनइक्वालिटी ये सोच फैलाती है कि वुमेन नीचे हैं और उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। मेल्स अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। ये सोशल कंडीशनिंग मेल्स को वुमेन पर अपना कंट्रोल दिखाने के लिए उकसाती है, जो रेप जैसे वायलेंट एक्ट्स में बदल सकती है। कल्चरल नॉर्म्स और मिसोजिनी यानी महिलाओं के लिए नफरत या प्रीजुडाइज। कई सोसाइटीज में जहां वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई और डी वैल्यू किया जाता है। और रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स की बात करें तो डिटर्जेंट के एड्स में सिर्फ वुमेन को दिखाया जाता है, या फिर लड़कों को बोला जाता है बी अ मैन और डॉल से मत खेलो, जो ये दिखाता है कि सिर्फ लड़कियां ही डॉल से खेलती हैं। ये कल्चरल नॉर्म्स मेल सुपीरियोरिटी, विक्टिम ब्लेमिंग और महिलाओं की सेक्सुअलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, जो सेक्सुअल वायलेंस को नॉर्मलाइज करते हैं। रेप विक्टिम्स को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, जहां उनके कपड़ों या रात को अकेला घूमने के लिए ब्लेम किया जाता है, जबकि असली मुद्दा यानी क्राइम पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो जरूरी है कि इन सुपरस्टिशंस को रोका जाए, ना कि वुमेन की फ्रीडम को। लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सेक्स एजुकेशन की कमी और कंसेंट के बारे में अवेयरनेस की कमी भी रेप के केसेस का एक बड़ा रीजन है। जब लोगों को हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप, बाउंड्रीज और म्यूचुअल कंसेंट के महत्व के बारे में नहीं सिखाया जाता, तो उनके सेक्सुअल बिहेवियर और रिलेशनशिप के विचार गलत हो सकते हैं। हालांकि स्कूल सब गुड टच और बैड टच सिखाने लगे हैं, लेकिन कंसेंट के महत्व को समझना, नो मीन्स नो को समझना और दूसरों के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना जैसे टॉपिक्स को भी एड्रेस करना चाहिए। ये एजुकेशन सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, लड़कों को भी इन टॉपिक्स पर प्रॉपर नॉलेज मिलनी चाहिए। वीक लीगल सिस्टम। रेप के अबेंडन केसेस का एक बड़ा रीजन लीगल सिस्टम की कमजोरी है, जो सेक्सुअल क्राइम्स को डील करने में है। जब क्रिमिनल्स को ये लगता है कि उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो उनके क्राइम करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जल्दी प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट का ना होना एक कल्चर ऑफ नेगेटिव फ्रीडम क्रिएट करता है। इसलिए लॉ को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि एक डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट करे, जो पोटेंशियल क्रिमिनल्स में डर पैदा करे। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी और अपॉर्चुनिटीज की कमी और सोशल इंस्टेबिलिटी भी रेप होने के रीजंस हो सकते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में जहां रिसोर्सेज कम होते हैं और सर्वाइवल अनसर्टेन होता है, कुछ लोग अपने आप को एसर्ट करने के लिए या रिसोर्सेज प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा ले सकते हैं, जिसमें सेक्सुअल वायलेंस भी शामिल है। मीडिया रिप्रेजेंटेशन। मीडिया में सेक्सुअल वायलेंस का पोर्ट्रेयल भी रेप को लेकर सामाजिक एटीट्यूड को इफेक्ट कर सकता है। अगर मीडिया पोर्ट्रेयल रेप को नॉर्मलाइज या डाउनप्ले करता है, तो ये पब्लिक को डिसेंसिटाइज कर सकता है और क्राइम की सीवियरिटी को कम कर सकता है। मीडिया गलत स्टीरियोटाइप्स को फैलाती है, जो विक्टिम्स और कल्प्रिट्स को लेकर समाज में रेप के समझने और एड्रेस करने के तरीके पर प्रभाव डाल सकता है। अनफॉर्चुनेटली, मीडिया डिबेट्स डिग्रेड हो गई हैं, जहां ब्लेम गेम्स और पॉलिटिशियंस के बीच फाइट्स एजुकेट करने से ज्यादा फोकस में आती हैं। इसे एड्रेस करना जरूरी है। रेप कभी भी एक ही फैक्टर का नतीजा नहीं होता, ये कई फैक्टर्स का आउटकम होता है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है, जो कल्चरल नॉर्म्स को बदले, एजुकेशन को सुधारे, लीगल सिस्टम को मजबूत बनाए और मीडिया रिप्रेजेंटेशंस को रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव बनाए।
इसी के साथ आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं और दोस्तों अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।